तुम अपनी ज़बान समझा दो अपने पेरेंट्स को। अगर मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई तो ये अच्छा नहीं होगा। इससे कहो कि अभी और इसी वक्त जाकर रोहेल से माफी मांगे। हानिया, मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने। अगर अपने ससुराल की कोई बात है तो इस घर में बिल्कुल भी मत करना, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे पे बंद हो जाएंगे। आजम साहब, क्या चल रहा है ये सब यार? मतलब अच्छा खासा लॉस है। इतनी बड़ी अमाउंट का चेक ये बाबा के ऑर्डर्स पे क्लियर हुआ? नहीं सर, इमाद साहब ने। मतलब एक दफा आप मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझ रहे। मैं आ चुका। इमाद, कम है जी। ये हमदानी ग्रुप का चेक तुमने क्लियर करवाया? हाँ मैंने किया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? इडियोटिक मूव है ये, बेवकूफी है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने पहले डिलीवरी नहीं की और तुमने उनको और कैश डिलीवर कर दिया। रोहेल भाई, उनकी तरफ से फर्स्ट टाइम डिले हुआ है। They'll pay within the next 10 days. ओह रियली? कौन गारंटी लेगा इस बात की? तुम? क्या हो गया? क्या पढ़ा है तुमने? क्या अकल घास चरने चली गई है या सारा दिमाग जाके कहीं? रोहेल भाई, बिजनेस में जुबान पर ही करोड़ों के सौदे होते हैं। सीरियसली? कहां बिजनेस कर रहे हो? सदर में बैठ के या कोई छोटी सी दुकान है तुम्हारी? रोहेल भाई जस्ट रिलैक्स, स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट। मैं भी बात करता हूं ना उनके No. जीएम से। I'll talk to them and I'll handle this. Okay? सर, इमाद साहब के हमदानी ग्रुप के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। वो टारगेट अचीव कर लेंगे सर। आपसे नहीं पूछा है सर मैंने। प्लीज। सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये क्या कर रही हो तुम? यखनी बना रही हूँ। ये यखनी का नहीं, चाय का बर्तन है। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मेरे जहेज का है इसलिए। अच्छा, तो मैं रोहेल से बोलूंगी मुझे भी क्रॉकरी ला दे। अभी फिलहाल के लिए पानी निकालो, प्याज निकालो, मैं तुम्हें दूसरा बर्तन देती हूँ। ये गोश्त नहीं और रखो। क्यों? अब तो बन रही है, इसी में बनेगी। क्या हो रहा है? देखिए आंटी, मैं अंकल के लिए यखनी बना रही थी। ये कह रही है कि इसके जहेज का बर्तन है, मैं नहीं बना सकती इसके अंदर। कितनी छोटी हरकत है अनिल, तो सब्र भी नहीं कर सकते। खाला, मुझे कुछ भी कहने से पहले आप इससे क्यों नहीं पूछ रही थी कि इसने क्या किया? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ। गुलनाज से तुम्हारी ऐसी तरबियत की? मुंतहा, तुम घर में से कोई और दूसरी क्रॉकरी ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ठीक है, थैंक यू आंटी। ये क्या तमाशा लगाया तुमने वो ऑफिस में? मैंने कुछ भी नहीं किया। खामखा रोहेल भाई हाइपर हो रहे थे मुझ पर। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप शुजा साहब को फोन करके पूछ लें, वहीं मौजूद थे वो। और ये चेक का क्या मामला? वो आप मुझे खुद बताएं, क्या जिंदगी में पहले कंपनी के ऑर्डर्स लेट नहीं हुए? क्या कभी उनकी पेमेंट हमने रोकी है इस बेसिस पे? नहीं ना। फॉर गॉड सेक्स अबू, आप समझा दीजिए रोहेल भाई को कि अपने पर्सनल ग्रजेस बिजनेस के मामलात में ना निकालें, वो भी ऑफिस के एम्प्लॉइज के सामने।
It is embarrassing. हाँ यार, बस तुम्हें पता है ना, यूजुअल रूटीन वही। या अबे यार, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बस जो मैंने तुम्हें बोला वो कर दो ना मेरे लिए। हाँ, बस बता देना यार अगर कोई वैकेंसी हो। चल यार ठीक है, जब मिलेंगे सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? ओके भाई, बाय। क्या हुआ है ऑफिस में? वही जो तुम्हारे साथ इस घर में होता रहता। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? क्या कह सकता हूँ? आज रोहेल भाई ने इतनी इंसल्ट की है मेरी, इतनी इंसल्ट की अकाउंट्स वाले के सामने कि तुम्हें पता ही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं जाऊंगा। मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर रोहेल भाई को बिजनेस संभालना है ना, वो खुद संभाले। देखा कैसे वो फिजूल से सॉस पैन के पीछे मुझे अपनी औकात दिखाते चली गई। हर बात पे जहेज का ताने देती है मुझे, हर बात पे। इसलिए मना किया था मैंने तुम्हें यहाँ आने से। आपकी तो तान इसी बात पर टूटती है ना। मतलब क्या बोलूं मैं, 2 महीने हो गए हमें शादी किए हुए, जब से यहाँ आए हमारा सुकून ही बर्बाद हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं उसका लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। Fine. Do whatever you want. एक काम करते हैं, चलते हैं, चल के जो भी चीजें तुम्हें लेनी है वो ले लो, क्रॉकरी वगैरह। नहीं, तबीयत अजीब सी हो रही है। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? नहीं पता नहीं, और सर भारी हो रहा है और बस अजीब सी तबीयत हो रही है। लिसन, एक काम करते हैं, डॉक्टर को चल के चेकअप करवा लेते हैं, फिर कहीं कुछ खाते पीते हैं, फिर शॉपिंग पे चलते हैं। जरा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो you'll feel better. सच? Obviously. चलिए। चलो। दहा, you okay? चक्कर आ रहे हैं, बहुत सा चक्कर आ रहे हैं। बस बैठ, पानी लेकर। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है इतने दिन के बाद कोई अच्छी खबर सुनी है। हाँ, आपकी अम्मी तो खुशी से पागल ही हो जाएंगी, बता रही हूँ आपको। मिठाई केक वगैरह लेके चलते हैं। हाँ, मेरी शॉपिंग? अब तो बेबी की शॉपिंग होगी ना सर। रोहेल? मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। दादू चाय? अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों की खुशियां नसीब करे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई पेन किलर ला के दो। जी खाला। ये किसका फोन आ गया? हाय हाय, ये तो मुंतहा का फोन है। हाँ, हेलो। मुबारक हो नानू, आपकी मुंतहा ने एक बार फिर मैदान जीत लिया। अब कौन सा तुमने कारनामा सर अंजाम दे दिया? अरे, आपको पर नानी बनाने वाली हूँ मैं, और देख ले। हाँ हाँ, बस बेटा मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे ऊपर न जाए। अच्छा नानो, वो रोहेल आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं।
क्या बात हो रही थी नानू से? नानो से वो तो बस ऐसे ही आलतू फालतू की बातें हैं, मैं उनको छेड़ती रहती हूँ। आप बताएं, मेरी दवाइयाँ लेके आए? जरा। आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा था कि मेरा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा? तुम ही तो हो जिसकी वजह से इस दुनिया पे एतबार है, वरना तो वरना नहीं, कुछ नहीं। देखा आपने, पता नहीं कैसी नजरों से देख रही थी। उफ, यानी क्या प्रॉब्लम है इसकी? मैं समझती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जेलस है। देखिए, हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि लोगों की नजर ही ना लग जाए। खामा के वहम होते हैं ये, किसी की नजर नहीं लगती। कॉफी पिला दोगी मुझे? अभी बोलती हूँ नजमा से। नजमा, अपने हाथों से बनाओ प्लीज। तो ऐसा बोले ना, अभी लेके आती हूँ। ये क्या? तुम कॉफी नहीं बना कर लाई मेरे लिए? वही बनाने गई थी, लेकिन क्या? मुंतहा और रुहेल खड़े थे तो मैं वापस आ गई। सो व्हाट? ये घर जितना उनका है ना, उतना ही हमारा भी है। सिर्फ आपका, मेरा नहीं। सॉरी, भूल गया था। एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट करती है ना। छोड़ो इन बातों। कहाँ जा रही हो यार? बैठ कर बातें करो मुझसे। कॉफी बनाने जा रही हूँ क्योंकि अब कुछ बचा नहीं बात करने को। थैंक यू। खुश हूं। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं खुश होंगी? मम्मी पापा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आप इतना ख्याल रखते हैं। बल्कि मैं अपने आप को इस पूरी दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती हूँ। बहुत अच्छी हो। Yeah, it's just doing it. Hello? जी, really? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, आप रोहिल भाई को मुबारकबाद दीजिएगा। मैं
बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। किस चीज की मुबारकबाद दी जा रही है? वो अगर कोई खुशखबरी नजर लग जाने की वजह से ना बताना चाहो तो मत बताना, मैं इसरार नहीं करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं मामा? खाला एक्चुअली मुंतहा की तरफ से गुड न्यूज़ थी। ये गुड न्यूज़ तुम्हारे मैके की तरफ ही होगी। हमारी तरफ उस कमबख्त ने हमारे चेहरों से हंसी छीन ली। मामा ये ज्यादती है। इसमें रूसा भाभी का क्या कसूर है? इसमें आनिया का क्या कसूर था, जो पूरा का पूरा खानदान उसका दुश्मन बना हुआ है? सगी खाला के नहीं, लगता है किसी अनजान लोगों में ब्याह दिया मैंने उसे। तो आप लोगों को ये फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, अब तुम हमें बताओगी हमें क्या करना है? मामा हमेशा बड़े ठीक नहीं होते हैं। बहुत दफा छोटों के दिमाग में भी वो बातें आ जाती हैं जो आप बड़े अपनी अना और जिद में आके ना इग्नोर कर देते हैं। हेमंत, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? खाला के घर में होने वाली गलत चीजों की सजा आप अपने घर में और रूसा भाभी को मत दें। नाराज हो अब तक? गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तुम्हारा? तुमसे कोई बात नहीं करनी मुंतहा। चलो बात मत करो, मुबारकबाद ही दे दो। किस चीज की मुबारकबाद? अरे इस घर को वारिस देने वाली हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। वैसे पता है, तुम भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाई दो, आगे जाके ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? अरे पहले तो मेरी फर्स्ट कजिन हो, अब मेरी देवरानी हो। उम्र और रिश्ते में अब दोनों में बड़ी हूँ मैं तुमसे, समझाना तो बनता है। जस्ट एन एडवाइस मुंतहा, मुझे या किसी भी और को समझाने से पहले खुद को समझा लो। लो, मैंने क्या किया? क्या हो रहा है यहाँ पे? आनिया को शायद हमारी गुड न्यूज वाली बात अच्छी नहीं लगी। अजीब अजीब से इल्जामात लगा रही है मेरे ऊपर। कैसे इल्जाम? यही कि मुझे अपने आप को समझाना चाहिए, ये नहीं करना था, वो नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आनिया, बेहतर होगा आइंदा तुम अवॉइड करो ये सब चीजें, वरना भूल जाऊंगा कि कभी कोई रिश्ता रहा है हमारा। अब ये भूल ही जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। कैसे आंखों में आंखें डाल के ढटाई से कहकर गई है ये तौबा। मुझे तो डर लग रहा है इससे। तुम मत उलझा करो इसके साथ। मैं बता रही हूँ आपको, मेरा जल्द से जल्द सदका दे, मुझे तो डर लग रहा है इसकी नजरों से। और इमाद से जाके बात करें कि वो अपनी वाइफ को बोले कि वो लिमिट्स में रहे, प्लीज। नहीं, मैं इमाद से बात नहीं करूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती इस हालत में, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले सकती। अच्छा बस ठीक है, तुम परेशान मत। कर लूंगा बात इमाद से, ठीक है? क्या बात है? एवरीथिंग ओके? मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकती। अब क्या हुआ है?
मैं मुंतहा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही रोहिल। रोहेल, क्या रोहेल भाई ने कुछ कहा है तुमसे? इमाद, आप मेरी बात सुन लें, 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको आगे। क्या तमाशा बनाया हुआ तुम दोनों मियां बीवी ने? जब दिल करता है मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो तुम। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ लेना मेरी बात। मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, और खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मैं बढ़ा रहा हूं बात को, मैं बढ़ा रहा हूं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आप हद से बढ़े रोहेल भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ हद से तुम लोग बड़े हो। तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया मुझे मिलके, सबको। इमाद, क्या बदतमीजी हो रही है? क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? ये तरबियत दी है मैंने तुम लोगों को? तमीजी की हदों को छू लिया तुम लोगों ने। नीचे आओ फौरन। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो हानिया। और आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे दोनों बेटों में फूट डलवा कर भी तुम ये कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया? और तुम इमाद, मुझे ये बताओ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बड़े भाई का गिरबान पकड़ने की? मैंने नहीं अबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रोहेल भाई ने पहल की थी, इसलिए मैं अपना गिरबान छुड़वा रहा था। हाँ हाँ, मैंने पकड़ा था पहले गिरेबान। आइंदा अगर बदतमीजी करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। रोहेल, खामोश हो तुम। और तुम, सब कसूर तुम्हारा है। आनिया, तुम्हें इतना लिहाज नहीं है? अगर अपनी ससुराल समझ कर नहीं तो सगी खाला का घर समझ के ही समझ। अम्मी प्लीज, आप ज्यादती कर रही हैं आनिया के साथ। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मुझे कह रहे हो, अपनी माँ को कह रहे हो ज्यादती कर रही हूँ? आंखों पे पट्टी बन गई है तुम्हारी इसकी मोहब्बत की कि हमें कसूरवार ठहरा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़े अम्मी, बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसको क्या पता कि रिश्तों का तकद्दुस कैसे संभालना होता है। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? फिर तुम तमीज, इमाद, तमीज से बात करो। तुम हमारे सामने अपने बड़े भाई से इस तरह गुफ्तगू कर रहे हो तो हमारे पीठ पीछे क्या करते होगे? अबू, एक तो आप लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे ना। असल फसाद की जड़ आनिया नहीं है, वो है जिसके आने के बाद दोनों घरों का माहौल खराब हुआ है। खामोश रहो, एक लफ्ज भी और न बोलना। बोलता चला जा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। चलो आनिया, तुम भी जाओ। देख रहे हैं इसे आप? आनिया देखो यार, मैं तुम्हें कभी भी इस तरह नहीं जाने दूंगा। प्लीज तहम्मुल से मेरी बात तो सुन लो। हाँ, जो कसर तुम्हारे घर वालों ने छोड़ दी है वो तुम पूरी कर लो। आनिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुंतहा चाहती है कि हम दोनों इस घर से चले जाएं ताकि उसका होल्ड हो इस घर पे। I don't care! मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुंतहा क्या चाहती है या वो क्या करती है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी and that is final. सुन आनिया, मेरी I'm sorry. लेकिन आनिया, I swear, सच्चाई को ज्यादा देर झूठ के पर्दों के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि उस लड़की की असलियत बहुत जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं थक चुकी हूँ इमाद। मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। वादा कर रहा हूं तुमसे आज,
इस घर में जितने भी लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, ये सब एक दिन तुमसे माफी मांगेंगे, देखना तुम। लेकिन प्लीज अभी मत जाओ यार। आपको किसने बताया कि कल खाला के हंगामा हुआ? अरे मैं वॉक पर निकली थी, बजिया की मेड ने बताया, मैं उल्टे कदमों वापस आ गई। न जाने मेरी आनिया के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आनिया हमें कुछ बताती क्यों नहीं है। अपनी नंद के हक में तो बड़ी आवाज निकलती है उसकी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। आपने बात की उससे? मैंने कॉल की थी उसे, और कल रात वाले मामले के बारे में बहुत बुरे था, लेकिन एक लफ्ज नहीं निकाला उसने। क्या करें फिर? जाकर बात करते हैं उनसे। अरे वहाँ कौन सुनेगा और समझेगा हमारी बात? मेरी तो अपनी सगी बहन ने आंखें माथे पे रख ली हैं। जब आनिया को खुद फिक्र नहीं है तो हम यहाँ बैठे क्यों परेशान? शामिर, आनिया की खामोशी तो फिर मुझे समझ आती है, उसे अपने घर का सुकून अजीज है, लेकिन ये भजिया को क्या हो गया? उनकी अकल पर क्यों पर्दे पड़ गए? ये भी नहीं सोच रही कि उनकी बेटी हमारे घर पे है, इसी बात की रियायत कर ले, लेकिन नहीं, वो तो हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। खाला चाय? ये कल रात क्या तमाशा हुआ था तुम्हारे मैके में? क्या बात करी है? मुझे ये तो मैं मान नहीं सकती कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। 24 घंटे तुम बजिया के साथ राब्ते में होती हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया ना? मैं सच कह रही हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता। अगर कुछ हुआ है तो मैं जाके पता कर लेती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जाने दो इसे। और हाँ रूसा, साफ साफ बजिया को बता देना, अगर मेरी आनिया के साथ कोई ज्यादती हुई ना तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तुम मुझे क्या देख रही हो? जो अम्मी ने कहा वो जाकर करो। अबे यार ये लेना यार, आसिफ पकड़। शर्मा क्यों रहा है बे? अबे यार, वो तू मेरा पान लाया नहीं लाया? लाया ना भाई, क्यों नहीं लाया? ये लो। अरे यार खालिद के पान खाए हुए इतने दिन हो गए, एक पान नहीं मार, वो भी दे मेरे हाथ में। अरे भाई भाई भूल गया भाई। और ये बता, वो असगर भाई का क्या हाल है, कैसे है? बस सेट है भाई, लेकिन वो फिर इस नौकर में फिर अपनी सैलरी हार गए। अबे तेरे की, और तेरी बराबर वाली आंटी कैसी है? बड़ी मस्त है भाई। अबे ये नहीं सुधे। अरे भाई फिर अगले हफ्ते सिनेमा लेके गया था उनको। अबे खाना शर्मा क्यों रहा है यार? अबे कद्दू खा रहे ये ले, अपना ही घर समझ ले, पकड़ रख, वहीं पे रख यार, वहीं पे रख, पकड़। भाई ये तो शुरू से शर्मीला है। मजा आ गया यार, क्या पान है मन से। अबे बात सुन, बहुत दिन हो गए समंदर किनारे का प्रोग्राम नहीं बना मछली का। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आपके माँ बाप कितने परेशान होंगे। क्या कसूर था उनका? अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? इमाद को ना घर का इस तरह माहौल नहीं खराब करना चाहिए, हर एक से बदतमीजी कर रहा है। इसमें इमाद का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आनिया उसे भर रही है। ये सब कुछ आनिया का किया धरा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कुछ चलता रहेगा घर में अगर ये लोग यहाँ रहेंगे। घर से निकालना है मुस्लिम। क्यों? आपको नहीं निकाला था? भूल गया आपको? एक एक बात याद है, दिल पे लिखी। हिसाब तो होगा इस बात का। हो गया हिसाब, आप लोगों ने ले लिया और उन लोगों ने दे दिया।
कुछ हिसाब किताब होते हैं ना, वो अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। जो कोई भी किसी दूसरे के साथ ज्यादती करता है ना, उसे भुगतना जरूर पड़ता है इसी दुनिया में। आता हूं। अबे हाँ देख लूंगा बे। जा 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 अपना काम कर। बड़ा आया मुझे समझाने के लिए, बहुत देखे तेरे जैसे। चल, दिमाग खराब हो गया सालों का। बताओ, मुझे समझाने आया था, मुझे बताने आया था कि घर में किस तरह रहा जाता है, पैंट बुट शर्ट पहन के, जैसे मैं उसके रौब में आ जाऊंगा। अरे कब अकल आएगी तुम्हें? है इम्तियाज मुगल, इतने अच्छे मोहल्ले में आ गए, हरकतें तुम्हारी वही रही। ये तुम्हारा वो घटिया मोहल्ला नहीं है जहाँ तुम ऊंची आवाज में गाने सुना करते थे, छिछोरे किस्म के, और पान की पी के थूकते थे। तो मेरा घर है, जिस तरह मर्जी रहूं। ये कौन होते साले? मेरे मामे लगते जो शिकायत करने आ गए इधर। इम्तियाज मुगल, मुझसे ना गलती हो गई, जो तुम जैसे जाहिल मुतलक को लेकर मैं यहाँ मुंतहा के घर में आ गई। तो तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो अपना तो मुंह काला करवाओगे और मेरा भी, और हमें यहाँ से निकलवाओगे। तुम्हारे मुंह पे तो बड़ी ट्यूबलाइटें जल रही हैं, रोशन हो रहा है तुम्हारा चेहरा। दिन भर बेटी के कान भरती रहती है उसके ससुराल वालों के खिलाफ। पता चल गया ना उन्हें, तो कान पकड़ के निकाल देंगे। तुम यूं नहीं मानोगे हैं, मैं मुंतहा को कॉल करके बुलाती हूँ, वही आकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी। बुलाती हूँ, वो साइंसदान लगी है, टीचर लगी हुई है मेरी। मैं एक दिन बता रहा हूँ, मैंने जाके उसके ससुराल में तुम लोगों को बता दिया ना, जो कच्चा चट्टा सब खोल दिया, तो भुगतते रहना, निकालेंगे वो तुम लोगों को यहाँ से। बड़े आए यहाँ पे मुझे सिखा रहे कि किस तरह रहते हैं घर में। जलील आदमी है मकान बदल गया, रूही बेगम तुम्हारी किस्मत नहीं बदल के दी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम्हारा कदम भी उठा अपनी अम्मी के घर की तरफ। क्या बात, मना किया हुआ किसी? नहीं अम्मी, मुझे कोई क्यों मना करेगा, मैं खुद ही नहीं आई मुंतहा की वजह से। क्यों? बड़ी भाभी है तुम्हारी। और एक बात तो बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हारे ससुराल वालों को? क्यों उसके खिलाफ बातें करते रहते? मेरी बहन को तो जैसे उससे खुदा वास्ते का बैर है, बिला वजह प्रोपेगेंडा करती है। अम्मी, अब मुंतहा इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप समझ रही हैं उसे। खैर, मुझे ये बताएं कि घर में लड़ाई हुई है रात को? तुम्हें किसने बताया? अब वो सब छोड़े ना, ये इमाद और रोहेल भाई को हो क्या गया है? क्यों सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा बना रहे हैं? हो तो मेरी सगी भांजी को गया कि सारी तफसील 1 मिनट में उठा के अपनी माँ को सुना दी। अम्मी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, आप क्यों बात बात पर उससे बदगुमान हो जाती हैं? अच्छा, तो तुमने ख्वाब देखा है या तुम्हें इल्हाम हुआ है इस बात? आपकी मुलाजमा ने बताया। एक तो रशीदा के भी पेट में कोई बात नहीं रहती। खैर, जो हुआ है उसमें सारा कसूर आनिया और इमाद का। बस अम्मी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने वाले कभी कभी एक ही इंसान के हाथ भी होते हैं, और उसमें सारा का सारा कसूर आनिया का। हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करती, हर बात पे 2 बातें आगे लगा देती। मुंतहा ने ना बहुत जहर घोल दिया आपके कानों में, आप बिल्कुल उसकी जैसी बातें करने लग गई हैं। और आप ये भी भूल गई हैं कि आनिया का घर खराब होने से पहले ना मेरा अपना घर खराब हो जाएगा। कहाँ जा रही? आनिया के कमरे में। मुंतहा से नहीं मिल सकती कभी? तुम्हें अल्लाह वास्ते का क्या बहस? मेरी कुछ भी नहीं लगती है वो, मैं नहीं जाऊंगी उसके कमरे में। अरे मूसा, क्यों ली तुमने ये मिठाई? मम्मा मुलाजमा देकर गई थी, अब उसे मैं क्या कहती? उसके मुंह पे दे मारती, जमीन पर दे मारती। गुलनाज, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह का रिस्क है, उसकी कदर करना सीखो, और तुम कह रही हो कि तुम जमीन पर दे मारोगी। सच कह रही हैं आप, जमीन पर नहीं उनके मुंह पे दे मारती। जाओ वापस करो उसको। खुदा का खौफ करे मम्मा, मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगी। सारे खौफ हम करें और वो हमारा दिल जलाने के लिए केक और मिठाइयां बांटे। एक दफा आनिया की तरफ से खुशखबरी आने दो, फिर सबक सिखाऊंगी उनको मैं। अरे गुलनाज, कब तक ये मुकाबलेबाजी चलती रहेगी? तुम ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेती कि ये तकसीम अल्लाह की तरफ से है? ये अल्लाह की तरफ से तकसीम नहीं है, आपकी नवासी ने की है तकसीम इन दोनों घरों में।
मैं ये बात कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती और न कयामत तक माफ कर सकती हूँ। ठीक, सारा कसूर मेरा ही है। सारा कसूर मेरा ही है। मैंने ही उस बदबख्त की तरबियत सही नहीं की। मैं तुम्हारी मुजरिम, मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। सारा कसूर मेरा। मम्मा आप हमेशा यही करती हैं, मुंतहा का सारा गुस्सा आप दादों पर निकाल देती हैं। ये ज्यादती है मम्मा। अच्छा तो जाओ, जाके बैठ जाओ अपने दादों के घुटनों से लगकर, पोंछो उनके आंसू, मेरी जान छोड़ दो। यानी किस अजाब में है मेरी जिंदगी।